नीतीश कुमार जी को आपने थूक दिया पासवान लोग, तो क्या फिर से गले लगाएंगे, चाटने जाएंगे आप? वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, वो गुंडों मवालियों की पार्टी है। कितने लोग पढ़ा लिखा हुआ है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है, ये गुंडा फर्स्ट और परिवार फर्स्ट और जंगल राज फर्स्ट बनाना चाहते हैं बिहार को। चिराग पासवान जमुई में 10 साल से सांसद है, एक सांसद को 5 करोड़ रुपया मिलता है। ये कितना करोड़ हो गया? सबसे फंड ला करके और आप जमुई को कोयटो और जापान बना देते। लेकिन चिराग पासवान ने कुछ काम नहीं किया, जाके देखिए हालात। तो ये ठग रहे, बेवकूफ बना रहे। इनका जो फिल्मी दुनिया में एक्टिंग नहीं चला, वो बखूबी रूप से बिहार के राजनीति में चलाना चाहते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में इफ्तार के बहाने नई सियासत शुरू हुई और अलग अलग दल के नेता अलग अलग दल के इफ्तार में पहुंचे। लेकिन इसी बीच चर्चा का विषय बिहार के वो दल बन गए जो एनडीए में तो हैं, लेकिन महागठबंधन के इफ्तार पार्टी में भी उन्होंने अपने आप को शामिल किया। राजकुमार पासवान हमारे साथ मौजूद है, युवा बिहार सेना। राजकुमार जी, चिराग पासवान को दोनों तरफ से लगातार ऑफर मिल रहा है। आप तो कह रहे थे कि सिर्फ मोदी के हनुमान हैं। देखिए, रामविलास पासवान जी का कहना था कि स्वर्ण जाति का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। तो चिराग पासवान जी का है कि चिराग पासवान का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। तो वो अपने की जो गलती उन्होंने किया है वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के मेला में, और अपने कार्यकर्ता गुंडों से, चंद गुंडों से जो सम्राट चौधरी पे उन पे पथराव किया, बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, उन पे पथराव करवाया और विरोध करवाया। तो वो अब देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ मुझे लात लगने वाला है। और चिराग नाम का वो फुटबॉल है कि आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, चाहे उस समय तक, आपको बता दूं कि इधर से लात लगेगा तो महागठबंधन के तरफ ये इनको साहब कहीं भी इंटरटेन नहीं किया जा रहा है। और इनको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप जमुई सांसद हैं, एक जमुई सीट ले लीजिए। अमित शाह जी जब से कहे कि हम 40 सीट पे लड़ेंगे, तब से चिराग पासवान जी को पेट में दर्द शुरू हो गया। और ये रामविलास पासवान जी थे मौसम वैज्ञानिक, लेकिन ये तो मौसम वैज्ञानिक तो क्या, ये तो अपने आप को शेर कहते हैं भाई, गीदड़ भी नहीं है। आप जिक्र कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि सम्राट चौधरी पर हमला इन्होंने नहीं कराया? आप तो मंच पर मौजूद थे। सर, मैं मंच पे था, और जो हमारे समाज के लोग थे, वो समाज का वो संस्कार नहीं है कि जो अतिथि आते हैं उसको इस तरह से बेइज्जत करके भेजते हैं। और जिस तरह की बेइज्जती किया वो अशोभनीय है, और वो चिराग पासवान ही संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, वो गुंडों मवालियों की पार्टी है। कितने लोग पढ़ा लिखा हुआ है, आपको सच्चाई बता रहा हूं मैं। उसमें कितने पढ़े लिखे हुए लोग हैं। वहां पे देखिए, बाहुबली भरे हुए, ये नीतीश कुमार को कहते हैं जंगल राज लिया है। जंगल राज वाली पार्टी तो इन्हीं का खुद है, और दूसरे को बोलते हैं। तो आपको बता दूं कि उस मंच पे उनको दर्द अगर हमसे था तो मुझे विरोध करते, 4 डंडा हमको पिटवाते। बेचारे आदरणीय सम्मानीय बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को विरोध क्यों किया भाई? वो हमारे अतिथि थे। वो तो उनके गठबंधन में भी है, और उनके गठबंधन में ही, लेकिन मंत्री केंद्र में ना बनना, बहुत सारे खरमास पार हो गया, खत्म हो गया। और चिराग पासवान कहीं मंत्री नहीं, वो झुंझुना होता है ना जेट सुरक्षा का, वो मिल चुका है, और अब कुछ मिलने वाला नहीं है भाजपा की तरफ से। देखिए, इनको मोदी जी से अच्छे रिलेशन नहीं है, इनको अमित शाह जी से अच्छे रिलेशन नहीं है, इनको जो पहले राजनाथ सिंह जी से था, जिनको चचा मानते थे, उनसे भी अच्छे रिलेशन नहीं है। नीतीश कुमार से चिराग की नजदीकियां बढ़ रही हैं, मुलाकात हो रहा है। सुन लीजिए, वो कहते हैं ना चिराग पासवान कि मेरे पिताजी को छोटा दिखाया और उनको मान सम्मान नहीं दिया नीतीश कुमार, और पासवान लोग इसीलिए विरोध करता है। पासवान का युवा नौजवान अबोध जो 18 से 25 साल है, उन लोगों को कुछ नहीं पता है। तो क्या थूके हुए चीज बोल रहा हूं मैं, चीज को फिर से आप गले लगाएंगे? नीतीश कुमार जी को आपने थूक दिया पासवान लोग, तो क्या फिर से गले लगाएंगे, चाटने जाएंगे आप?
तो आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी के पैर छूना बिहार के पासवानों को नीचा दिखाने वाली बात है और नीचे झुक चुके हैं। साहब, आपको अगर पिताजी को जो मान सम्मान नहीं दिया, बेइज्जत किया और आप कहते दलित महादलित बनाया, तो मैं उन पासवानों को कहना चाहता हूं कि चिराग पासवान के समर्थक जो मुखिया है, सरपंच है, वार्ड पार्षद है, जिला पार्षद है, वो किसका देने रे भैया? त्यागपत्र देना दो। पंचायती राज में 50% आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कौन लाया? सनी जी, नीतीश कुमार जी ने लाया। पासवानों के देवता राजा सलेश का मूर्ति इको पार्क, पटना इको पार्क में बड़ा मूर्ति कौन बनवाया? नीतीश कुमार ने बनाया। इनके पिताजी एक पासवान भवन भी दिया पटना में, एक पासवान भवन भी नहीं दिया। ये क्या कहते हैं, चिराग पासवान जमुई में 10 साल से सांसद है। एक सांसद को 5 करोड़ रुपया मिलता है। ये कितना करोड़ हो गया? 50 करोड़। एक लाइब्रेरी बनाया है। चलिए जमुई में दिखाता हूं। तो ये सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है, ये गुंडा फर्स्ट और परिवार फर्स्ट और जंगल राज फर्स्ट बनाना चाहते हैं बिहार को। वो नहीं चलेगा। 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है चुनाव लड़ने का। चिराग पासवान भी अब तैयारी कर रहे हैं 40 सीट पर। चिराग पासवान की है औकात। मैं आपके चैनल के माध्यम से चिराग पासवान को चैलेंज करता हूं मैं कि चिराग पासवान अगर भाजपा के गठबंधन में ना हो, किसी गठबंधन में ना हो, तो वो एक मुखिया भी नहीं बन सकते चिराग पासवान। हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात, हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात सुन लीजिए। वहां पे हाजीपुर की एक बेटी का सामूहिक सामंतवादियों के द्वारा रेप होता है, उसका लोकसभा में सवाल नहीं उठाते और उनकी मां के साथ जाके गलबहियां कर करके रो करके ऐसे प्रणाम करके चले जाते हैं। और वही नीतीश कुमार जी का एक सिपाही दारू सर्च करते हुए दुल्हन के कमरे तक जाते हैं, वो सवाल उठाते हैं। साहब, जितने भी पासवान के हत्या हुए हैं बिहार में, चिराग गए और हम भी गए, अभी तक किसी को न्याय नहीं मिला है। हम न्याय दिलाए हैं। ये मेरी पार्टी युवा बिहार सेना ने न्याय दिलाया है। चिराग पासवान एक भी मामले में किसी को न्याय नहीं दिलाया। तो साहब, अगर चिराग पासवान कहते ना कि पूरे बिहार के पासवान उनके साथ है, तो एक गलत बात है। वो वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का भीड़ था, इनका भीड़ और इनके पिताजी का भीड़ नहीं था, इनके चाचा जी का भीड़ नहीं था, इनके परिवार का भीड़ नहीं था। वो कुल देवता वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का हम लोग स्मरण करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वहां पे ताकत और शौर्य का ये करते हैं और वहां पे मेला के लिए जाते हैं, उनको नमन करने जाते हैं। चिराग पासवान को प्रणाम पूजा करने नहीं जाते हैं। रामविलास, वही धरती है ना मोकामा की कि जो रामविलास पासवान जी को काला झंडा दिखाए थे हम लोग। कौन था वो लोग? और जब जब समाज पे अगर आंच आएगा तो चिराग पासवान को भी काला झंडा दिखाया जाएगा। एक सवाल लगातार उठता है कि आप नीतीश कुमार के पक्ष में लगातार बयान देते हैं, लेकिन अब तो चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट हो रहे हैं, तो फिर आपकी जगह कहां बचती है? सुन लीजिए, अगर नीतीश कुमार जी चिराग पासवान के लिए सॉफ्ट हो रहे हैं, ये मीडिया में भोज खाने जैसा है। और वहां पे जो इफ्तार पार्टी हुए थे, उस पार्टी का कोई रिलेवेंट नहीं है। नीतीश जी तो वो राजनीतिज्ञ है कि चिराग पासवान जैसे बहुत सारे एमपी पैदा कर दिया साहब। और ये चिराग पासवान क्या राजनीति बिहार का जानते हैं? अगर आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं कि अगर इनकी गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रही, तो उनके जितने भी स्वर्ण लीडर हैं, जैसे राजू तिवारी जी और ये हुलास पांडे जी और भी बहुत सारे हैं, सब छोड़ करके भाजपा में भाग जाएंगे। और बहुत सारे लोग भाग करके उनके चाचा के घर में चले गए। तो चिराग भाई, इरोगेंसी को खत्म कीजिए। देखिए तेजस्वी यादव जी को कि उनको लगा कहीं ना कहीं कि पप्पू यादव जी की ताकत दिखा, तो उनको गले लगाया। ये किसी पासवान को गले लगाते हैं? जो आशीर्वाद दिलाया उसी को मार के भगा दिया, पार्टी से बाहर निकाल दिया। ये बहुत बड़े एरोगेंस है। इनके जैसा इनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार में ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यही लोकसभा, और साहब इनके फॉलोअर्स लिखते हैं कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान।
अरे भैया, नेक्स्ट एमपी भी बनेगा 2024 में कि अधेड़ में है, और 24 तो क्या 2025 तक 2025 तो क्या 50 तक ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हो सकता है उससे पहले मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान बिहार के कुर्सी पे बैठ जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं चिराग पासवान से पहले। मतलब आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? भविष्यवाणी हम बोल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं उस दिशा में साहब, उस दिशा में मैं कार्य कर रहा हूं मैं। अब बिहार का पासवान चिराग के ही साथ नहीं है। 2024 में आपने कहा कि चिराग पासवान अपना सीट नहीं बचा पाएंगे, क्या लगता है कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर से लड़े, आप भी हाजीपुर से पिछली बार चुनाव लड़े थे, तो आप भी लड़िएगा चिराग के सामने? अच्छा ये बताइए कि वो तो कहते हैं कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो उनसे बड़ा कोई समृद्ध है? तो वो पटना साहिब सीट से लड़के दिखा दे, और नहीं तो उनका दधर रहा है खगड़िया जनरल सीट से लड़ करके सदन में चले जाएं। हम तो वहां के हैं रे भाई, हम वहां के हैं और लड़े हैं, तीसरा पोजीशन रहा है। जमुई के जो 22 लाख जनता ने वोट किया है, वो लोग चिराग के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 24 का लोकसभा चुनाव आए, हम बटन दबाए और चिराग का खाता नहीं खुले। अगर गठबंधन में नहीं रहा तो आप 40 सीट पे तैयारी कर रहे हैं ना, लड़के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो इसलिए अगर चिराग हो, ये नकली शेर हो चाहे नकली भालू हो, दोनों को हम जंगल से बाहर, मतलब जंगल में भेज के रहेंगे। हाजीपुर में वैसे नहीं चाहिए साहब। हाजीपुर का विकास क्या हुआ? सुबह रेलखंड अभी तक नहीं, ये हाजीपुर से सुबह रेलखंड है, अभी तक उसका कार्य नहीं हुआ है। जरुआ से 4 लाइन का है, उसमें कुछ नहीं हुआ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा फैक्ट्री खुलने वाला था, वो नहीं हुआ। तो ये लोग चाचा भतीजा क्या कर रहे हैं? आज ही तो पशुपति पारस अपने विभाग को लेकर वहां मीटिंग कर रहे हैं। देखिए प्रारंभ करेंगे एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात। अच्छा साहब, 4 साल से आप सोए हुए थे। हाजीपुर नगर का सफाई नहीं दिखता, रोड नहीं दिखता, ट्रैफिक जाम नहीं दिखता पारस जी, और चाचा अभी मीटिंग कर रहे हैं। तो ये दोनों लोग जुमलेबाज हैं एनडीए की सरकार में, और ये कहां जाएंगे? आइए मैदान में 2024 की लड़ाई में दिखाते हैं। ये लोग कुछ नहीं साहब, 50 साल तक ठगता रहा समाज को, हाजीपुर के 22 लाख जनताओं को और बिहार के 7% पासवानों को जी। अभी जो सनी जी समाज के जो युवा नौजवान हैं, देखिए हम सवाल खड़ा करते हैं, क्या चिराग पासवान क्यों बौखला जाते हैं कि हमारे समाज के, हमारी जाति के जो 7% लोग हैं, उसमें जो 60% युवा नौजवान बेरोजगार हैं, 18 से 25 साल वाले, उनको रोजगार कब मिलेगा चिराग भाई? हमारे लोग आज भी माटी टाटी में क्यों रहते हैं? रोजगार तो नीतीश कुमार देंगे ना, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। विकास करने के लिए, जमुई के विकास करने के लिए नीतीश कुमार हाथ पैर बांध रखे हैं क्या? ये बता दीजिए, हाथ पैर बांध रखे हैं चिराग को विकास करने के लिए? क्या फंड इतना बढ़िया? आप कहते हैं मैं कि मोदी का हनुमान हूं, तो ये भाई केंद्र में तो इतने केंद्रीय मंत्री हैं, सबसे फंड ला करके और आप जमुई को क्वेटो और जापान बना देते। लेकिन चिराग पासवान ने कुछ काम नहीं किया। जाके देखिए हालात, समझे। तमिलनाडु में भी गए, मनीष कश्यप के साथ एफआईआर चिराग पासवान पे भी होना चाहिए। एक मनीष कश्यप ही दोषी नहीं है, चिराग पासवान भी, इसको हवा दिया जाकर के वहां पे, समझे साहब। तो ये चीजें आपको बता दो, ये बहुत पढ़े लिखे हुए भी नहीं है, सिर्फ आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, तो वेयर इज योर बीटेक डिग्री? 2 हलफनामा में नहीं है। तो ये ठग रहे, बेवकूफ बना रहे। इनका जो फिल्मी दुनिया में एक्टिंग नहीं चला, वो बखूबी रूप से बिहार के राजनीति में चलाना चाहते हैं, बिहार के युवा नौजवानों को भटकाना चाहते हैं, और इनका कोई विजन नहीं बिहारी फर्स्ट का। चिराग फर्स्ट और परिवार फर्स्ट और पंजाब फर्स्ट, ये यहाँ का लोगों को वोट लेगा, दुसाध पासवानों का वोट लेंगे ये, और पंजाब को सिर्फ वोट से ही मतलब है, और पंजाब में अपना जो भी करना होगा ननिहल में करेंगे ये लोग। दधर से कोई मतलब नहीं है, बिहार के युवा नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। जी, राजकुमार पासवान ने चिराग पासवान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, और 2024 चुनाव में 40 सीटों पर जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तैयारी कर रही है, उसको लेकर भी इन्होंने स्पष्ट किया है कि गठबंधन से अलग हटकर चुनाव लड़े, सब कुछ साफ हो जाएगा कौन कितना पानी में है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।